आपको जाट गुजर कहलाते हैं, अपनी इज्जत बाहर पड़ी है। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि रोड पे घेर रखा उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त देवली गांव में पहुंच चुकी हूं। आज 7 दिन हो गए। एक महिला है जो बीच रोड में बैठी हुई है अपने इंसाफ मांगने के लिए। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। सोनिया खरेटा नाम बताया जा रहा है और हस्बैंड का नाम है उमेश। आप देख रहे हो कि जिस तरह हमारे पीछे भीड़ लगी हुई है। कैमरामैन से गुजारिश है कि भीड़ को दिखाएं। और क्या हो गया देश को, क्या हो गया आदमियों की, जिस तरह महिलाओं को आए दिन तलाक देना, आए दिन लड़ना, आए दिन झगड़ना। यहाँ पे बैठी हुई है सोनिया खरेटा, उनसे सारी डिटेल पूछते हैं। मैडम, मेरे ससुराल वालों ने मैं घर से बाहर निकाल रखी हूँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। एक 7 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है और 4 महीने का बेटा है। तो क्यों निकाल दिया? कुछ रीजन होगा? नहीं, कोई रीजन नहीं है। आपने बात नहीं की घर जाके उनके, जो जिस तरह आपको निकाल? किससे बात तो करें, नंबर चेंज कर रखे हैं, सामने नहीं आते तो बात किससे करें? दीवारों से बात करें। 7 दिन से मैं इन दीवारों से ही बात कर रही हूँ। यहाँ कोई आया नहीं जब तक? नहीं, कोई नहीं आया। तो जिस तरह हमने यहाँ पता किया है कि केस है कोर्ट में, तो क्या केस है और लोग ये भी बता रहे हैं कि उसमें तारीख भी पड़ी है, तो क्या आप गए हो? नहीं, अब तक कोई हियरिंग नहीं हुई। और ये डाइवोर्स केस उनकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। मुझे कोई डाइवोर्स लेना ही नहीं है और ना मेरे इस चीज़ से कोई केस चला मेरा 10 साल 15 साल, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन्हें लीगल राइट किसी ने नहीं दिया कि ये मुझे, जहाँ मैं शादी हो गई हूँ, ये उस घर से मुझे निकाल के बाहर बिठा दें। आप क्या कहना चाहो, क्या चाहते हो? जिस तरह आप यहाँ बीच रोड पे बैठे हो, क्या इंसाफ चाहिए आपको? मैं ये चाहती हूँ बस रोटी कपड़ा मकान, जैसे सब बहुएं रह रही हैं ना, इसी तरह मुझे मान सम्मान के साथ और मेरे बच्चों को घर मिले। हमारे साथ माया बिष्ट निगम पार्षद हैं, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी सवाल करेंगे। जिस तरह महिला बैठी, वो महिला के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोगों को जिस तरीके से पता चला, 7 दिन से यहाँ पे सोनिया बैठी हुई है। पहले स्टार्टिंग में हमने भी सोचा परिवार का इशू है और परिवार वाले समझे एक महिला को अगर 3 बच्चों के साथ रोड पे बैठी है तो ये मजबूर होके बैठी है। कोई भी महिला अपनी बेइज्जती कराने के लिए या अपने परिवार की बेइज्जती कोई शौक से नहीं कराती। तो आज हम लोग यही चाहते हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी इसके परिवार वालों से, जितने भी लोग देवली गाँव के सम्मानित लोग हैं, और एक सम्मानित गाँव है देवली, और जिस तरीके से बहू बेटी यहाँ पे रोड पे बैठी है, तो ये पूरे गांव वालों के सम्मान की बात है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ के सभी सम्मानित लोग इंटरफेयर करें, क्योंकि अब ये परिवार का मामला नहीं रह गया है। अब 7 दिन से अगर परिवार वाले समझना चाहते तो 7 दिन से इसको सुलटा लेते। अब जो निगम पार्षद, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कह रही है। ये जो आज 7 दिन से मेरी बहन सोनिया, बहन मेरी दौरानी भी लगती तो है। मैडम 7 दिन से बैठी हैं, तो आज आप आए? नहीं, मैं 7 दिन से, ये था बुजुर्गों से बात चल ही रही थी हमारी, कोऑर्डिनेट पूरा था और परिवार का इशू था। हम सिर्फ परिवार के इशू की वजह से थोड़े से हम पीछे थे। और जैसे ही अब आज मैंने परिवार से सबसे बात करी है, खरेटा परिवार से भी, सिंगल परिवार से भी हमने बात करके जब हम दोनों आज यहाँ आए हैं, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी, जो बाहर 7 दिन से बैठे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। खरेटा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, सिंगल परिवार बहुत अच्छा परिवार है। मैं तो सिर्फ उसको लेके वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा परिवार है, तो आज ये महिला क्यों यहाँ पे बैठी है? ना आपको ये हमने पंचायत में बैठ के उसका सोल्यूशन निकालना होगा और उस सोल्यूशन को हम निकाल लेंगे। उस सोल्यूशन को हमारे साथ सुमन जी भी मौजूद है, एक NGO चलाती है। चलो उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कह रही है इस बारे में। मैं सिर्फ अनीता बहन जी का एक ही बात का जवाब दूंगी। अब उनका डरना सच्चा है, वे घर में क्यों छुपे बैठे? इसको अंदर ले जाए और ये उन पर गलत आरोप लगा के मर जाए या किसी आरोप में धंसा दे दी, ये ड्राइवर फंस जाएंगे या जेल चले जाएंगे। तो ये बता दो, गांव वाले, समाज वाले, मीडिया वाले, सभी बहन भाइयों का आपका बहुत बहुत समय धन्यवाद करती हूँ जो आज आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे बैठे। जा ये बहन को मैं 3 दिन यहाँ पे बैठे हो गए थे, 4था दिन शायद मैं लेके गई थी यहाँ से NGO पे। 3 दिन पहले बैठते ही ये अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लेती। तो राजवीर खराटा जी से ये पूछिए, इस केस में कौन फंसता और कौन जेल जाता? तो उसका तब डर नहीं था कि तब भी तू जेल में जाएगा, इसको रोड पे मत बिठा। ये बात झूठ हो तो सब बता दो, राजनीति मत करो, सच बता दो। जब जेल में नहीं जाते क्या ये चार
4 मौत हो चुकी होती तब भी वो जेल में ही जाता, और अब ना अंदर लेगा तब भी वो जेल में ही जाएगा। ये उनको हम इंसाफ दिलाकर, और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उन महिलाओं से भी पूछते हैं सोनिया खरेटा के लिए क्या सहयोग करना चाहेंगी। मैडम आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? हम तो इनके साथ हैं। किसके साथ हो? इनके साथ हैं। इनके साथ सोनिया जी के? हाँ जी। आप क्या कहना हाँ, चाहोगे? सोनिया साथ भैया इनके साथ देना है हमें। आप क्या कहना चाहोगे? मैडम हम तो रोज देख रहे हैं, बेचारी यहाँ अपने जरा जरा से बच्चों को लेके बैठी हुई है, रो रही है, उसके साथ हम भी रो रहे हैं। रात को पूरी बारिश आ जाए तो कहाँ जाएंगी, किसके घर में घुसेंगी? मान लो कल को किसी के घर में घुस जाते हैं, लोग आरोप लगाएंगे कि उसके घुस गई है। ये भी अपने नहीं अभी कोई बात नहीं, जिस बारे में हमने सुना है कि बात हुई है, कि उन्होंने क्या बोला? हाँ वो कुछ टाइम पहले झगड़ा हुआ था, तो ये मेरे घर गए थे, तो इन्होंने मेरे घर पे जाके बोला हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं, आप अपनी बेटी की कहीं और शादी करा दें, कहीं और बिठा दें। ये उनके वडील थे, और वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे दोनों नंदोई थे, और मेरे पापा और बड़े वाले भैया थे। उनके सामने इन्होंने ये बात की। किसी ने कुछ उसका जवाब नहीं दिया, जैसे भाई या? बिल्कुल दिया। हाँ, क्या दिया? मेरा छोटा भाई कहता है हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप अपनी बेटी को दूसरी जगह बिठा। बहुत अच्छी बात है। इतना बढ़िया जवाब पाए। जो महिला यहाँ सोनिया खरेटा जी बैठी हुई है, उनका यही घर है, और कैमरामैन से गुजारिश करूँगी जो नाम को थोड़ा फोकस करे, गेट को फोकस करे। वहाँ का स्कूल है, घर भी है, स्कूल 3 चला देती है। ऊपर से फोन कर करके ये आप देख रहे हो कि महिलाएं यहाँ कितनी आक्रोश में खड़ी हुई हैं, और भी लोग महिलाएं बैठी हुई हैं और खड़ी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं उनकी क्या राय है। जिस तरह ये महिला का सम्मान की बात है, जिस तरह महिला को बाहर बैठा के रखा है, कल किसी और के साथ भी होगा। गांव वालों की हिम्मत बढ़ रही है कि औरतों के साथ पैर पीट रही है, ये पैर पीट के बैठ जाएगी, और दूसरी औरत पे भी यही आरोप लगेंगे कल को। महिला क्या इतनी कमजोर है? कहीं देखो देश भर में बलात्कार, कहीं तलाक देना, कहीं कुछ, क्या इतनी कमजोर महिला है? कमजोर महिला नहीं है, और उसको बेचारी को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या लगता है महिला कमजोर है? बिल्कुल नहीं है। जब महिला अपनी पे आएगी ना तो अच्छे की छत वो कर देती है, हिला देती है सारी दुनिया को। आप क्या कहना चाहोगे? महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह महिला न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। न्याय में आप क्या चाहते हैं? न्याय में बच्चों रोटी कपड़ा मकान, उसको जो सबको चाहिए वो चाहिए। कभी आपने सोनिया खरेटा को बच्चों को छत मिले, इतना बड़ा परिवार, इतना गांव में मान सम्मान, और बेटी बहू आज जमीन पे बैठी है, तो इनको इज्जत मिले, इनको सम्मान। जो सोनिया खरेटा जी चाहती हैं, और यहाँ की काफ़ी महिलाएं खड़ी हुई हैं, वो महिला भी यही चाहती हैं कि सोनिया खरेटा को घर में इज्जत से लेके जाएं और उनका मान सम्मान करें। आप देखते रहे M इंडिया न्यूज़ में, हमारे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।